मुझे लगा कि असली पत्रकारिता वो है जो जनतंत्र के लिए जिए, जनतंत्र के लिए काम करे, जो आवाज उठाए। यहाँ काजल को 2 दिन रख दिए और 2 दिन लगातार हम काजल के साथ अपडेट गांव वालों को जोड़ करके बनाते रहे। यहाँ इस गांव से सुबह में 5 बजे जगह राठौर को फोन किया तो राठौर सो रहे थे। मैंने कई बार उनको फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। एसपी साहब को फोन लगाया, फिर उन्होंने फोन उठाया, बताया कि संतोष कि लगातार सोशल मीडिया पे जो उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से लेकर के रायबरेली तक की कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बस एक ही नाम चल रहा है, काजल प्रजापति। प्रेमिका काजल प्रजापति और प्रेमी मिथिलेश। लगातार ये सोशल मीडिया पे बवाल मचा के रखा है। मैं आपको बता दूं, इस सोशल मीडिया के पीछे जो नाम है, जो बड़ा नाम आता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा न्यूज बना है, शासन प्रशासन मामले को संज्ञान में लिया, उस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन और ग्राम सभा के लोग सामने आ रहे हैं। उस व्यक्ति से मैं मिलाना चाहता हूँ, सक्सेस से मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने इस आवाज को एक नई आवाम दिया, जो न्याय के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कवि संतोष जी हैं, जो जौनपुर के रहने वाले। इनका चैनल है कवि संतोष, और उसी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे भूचाल मचा कर रखा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ईशान जी, और थैंक यू सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, जो आप लोग इतना प्यार दुलार देते हैं, और छोटे भाई के चैनल पर भी आप सभी देशवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप ही की मेहनत का यह नतीजा है कि इस महिला को जो है न्याय की उम्मीद जग चुकी है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता पढ़ा नहीं, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पड़ोसी होने के नाते जो वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं पत्रकारिता के, अब उन बच्चों से मेरा टचअप या वहाँ के टीचर से मेरा टचअप रहा है। तो पत्रकारिता की जमीन क्या होती है, पत्रकारिता वास्तव में कैसे की जानी चाहिए, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं रहा, लेकिन उन बच्चों से मिलने के बाद मुझे लगा कि असली पत्रकारिता वो है जो जनतंत्र के लिए जिए, जनतंत्र के लिए काम करे, जो आवाज उठाए। तो ऐसे में मुझे लगा कि जब इसकी सूचना मुझे रात को 1 बजे थाना सराय ख्वाजा से मिलती है कि एक महिला है, रायबरेली से आई है 2 बच्चों के साथ, थाना सराय ख्वाजा के गेट के बाहर बैठी है, उसे गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ। तो जो भैया ने मुझे फोन किया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम था जेबी राठौर और एसपी यादव, वकील साहब, और दोनों लोग कार से इस बच्ची के साथ खड़े थे। फिर मैंने कहा कि उस महिला से मेरी बात करवा सकते हैं? तो उस समय बज रहे थे 1:45, उन्होंने अपनी मोबाइल से फोन लगवाया। हाँ, 1:45 बजे रात को मैंने काजल से बात किया। जी, बात हुई थी मेरी आपसे। ये मुझे जानती नहीं थी कि यही भैया मुझसे बात किए थे, लेकिन मैंने बात किया। मैंने काजल से इसकी समस्या पूछी, काजल क्या परेशानी है? जिसने कहा भैया इसी थाना के रहने वाले एक बगल के हैं, और जिन्होंने मुझे प्यार का झांसा दिया, मुझसे मोहब्बत करी, अपना दर्द मतलब जो भी था उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और मेरे को बच्चा भी पैदा हो गया उनसे। और मैं आज थाना सराय ख्वाजा, वो मुझे बुलाए थे लेकिन उनकी मोबाइल बंद जा रही, मैं थाना सराय ख्वाजा पर हूँ। पुलिस वाले मुझे अंदर नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जाओ जाओ, सुबह आना या कल आना, हटा रहे। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? तो मैंने राठौर से कहा यार महिला है, उसे कहीं रख दो। तो राठौर जी ने कहा कि अब लेकर के विधवा महिला 2 बच्चों के साथ जवान है भैया, और इसको इतनी रात को लेकर के अगर हम लोग कहीं जाते हैं कार से, तो हो सकता है कि बदनामी का छींटा मुझ पर आ जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो दोनों लोग इसे अकेला छोड़ करके नहीं गए। वो लोग कार में बैठे थे, ये सड़क के किनारे अपना वहीं बैठी थी दुकान के सामने जो है, लेकिन वो लोग थोड़ी हट करके कार से पहले तो जीरा किया उन लोगों ने। थाना अध्यक्ष से जीरा हो गई। थाना अध्यक्ष साहब ने जेबी राठौर जी का आईडी भी ले लिया। उन्होंने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि आवाज़े बहुजन का मैं सदस्य हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो उनकी आईडी ले ली उन्होंने। फिर एसपी साहब से राठौर ने बात करी। एसपी साहब ने भी कहा कि चलो ठीक है सुबह देख लेते हैं, लेकिन ये रात भर वहां बैठी रही। सुबह में 5 बजे जगह राठौर को फोन किया तो राठौर सो रहे थे। मैंने कई बार उनको फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। एसपी साहब को फोन लगाया, फिर उन्होंने फोन उठाया, बताया कि संतोष भैया वो महिला वही, हम लोग जब सुबह हो गई तो हम लोग चले आए। हमने कहा बेटा अब तुम अपने गाँव चली जाओ, यहाँ अतरौड़ा। तब फिर क्या था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात में भी जगह था। मैं सुबह गाड़ी उठाया और मैं सीधे यहाँ पहले अतरौड़ा आया, पता किया तो पता लगा यहाँ के बैठी थी वहाँ नीचे जमीन पे। फिर इसके बाद मैंने इसकी एक वीडियो बनाई, और अपने सहकर्मी साथियों को भी बुलाया था, 2-3 लोगों को। सबके साथ मिलकर के हमने एक वीडियो बनाई, और वीडियो ले जाकर के वहाँ बगल में मंदिर है। तो भाई जो हिंदू धर्म से जुड़े तो भगवान में भी थोड़ी बहुत आस्था है, भगवान ने भी साथ दे दिया। मैंने कहा मैंने कहा यार कि इसको अगर न्याय देना है तो यार ईश्वर अगर आप में ताकत है तो चलो इसकी वीडियो हम लगाते हैं थोड़ी सी। भाई ये वहीं बैठ के हम लोगों ने, हम आशीष, और मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा, मेरे साथ आशीष पाल जी थे, और मैं था, सन्नी यादव थे, मनोज यादव जी थे। हम लोगों ने मिल करके जो है वीडियो को एडिट किया, मिक्सिंग किया, थंबनेल बनाया और वहीं से लॉन्च किया।
देखते देखते उस वीडियो को हम लोग 1:30 बजे लॉन्च किए थे, सबके चैनल पर कम था, मेरे चैनल पे शाम तक 1.5 लाख पहुंच गया। फिर जैसे 1.5 लाख के लोगों ने व्यूज किया, फिर क्या था, फिर काजल के लिए तो मीडिया वाले और लोग मुझे फोन करने लगे, संतोष भैया कहाँ का मैटर है, कौन है ये लड़की, कैसी लड़की है। और यहाँ के गाँव वालों से जब मैंने बात करना शुरू किया तो मिथिलेश के चाल चरित्र के विषय में जब पता चला, यार वास्तव में फ्रॉड आदमी है, 420 आदमी है, वो गलत आदमी है। ये गांव वालों ने बताया कि यहाँ की भी बहन बेटों को गंदी नजर से देखता है, उसकी पत्नी भी अच्छी नहीं है, वो भी गलत नेचर में रहती है। तो मुझे लगा कि यार जब इतना गंदा आदमी, तो वो तो या तो सामने आए या तो फिर काजल को यहाँ रखा जाए। बिल्कुल। तो यहाँ काजल को 2 दिन रख दिए और 2 दिन लगातार हम काजल के साथ अपडेट गांव वालों को जोड़ करके बनाते रहे। यहाँ इस गांव से भी 2-3 नाम मैं ले लेता, लेकिन मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो बच्चे मेरी बहुत हेल्प किए हैं, गांव के हैं, और गांव वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। बिल्कुल। जी संतोष जी, एक सवाल ये है, मान लीजिए आपने इतना मेहनत किया, आपके पत्रकार जो टीम थी, सारे लोगों की मेहनत की वजह से आज काजल यहाँ 2 दिन 4 दिन से मान लीजिए रह रही है। इन द सेंस कि जब तक कोई न्याय नहीं होगा तब तक जो संवैधानिक चीज़ें हैं, उसके अनुसार जब ये चीज़ें कुछ होंगी तभी तो ये अस्थायी रह सकती हैं। लेकिन अगर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसके बाद कुछ होता है, तो उसके लिए क्या देखिए, जहां तक कागजी समस्या आती है, जहां जब तक कोर्ट की समस्या कोई आएगी, थाने की कोई समस्या आएगी, कागजों की समस्या की लड़ाई के लिए मैं इसके साथ लड़ूंगा। व्यक्तिगत इसकी कोई अपनी समस्या आती है, किसी से फिर प्यार मोहब्बत करे, कहीं चली जाए, कहीं भाग जाए, कुछ गलत कदम उठा ले, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरी लड़ाई तब तक है न्याय के साथ, अगर ये सही तरीके से इस गांव में रहती है, अपना चाल चरित्र बचा करके, अगर नियम संयम का पालन करते हुए ये मजबूती से जीने के लिए अगर हक के साथ लड़ेगी यहाँ और रहेगी, तो मैं अपनी पूरी पत्रकारिता की ताकत को निचोड़ दूंगा इसके न्याय के लिए, न्याय के साथ खड़ा रहूंगा। खैर आप लोग को जल्द से बात कर लेते हैं इस मामले में भी। सोशल मीडिया पे लगातार लोगों की मदद करने के लिए आपके पास फोन आ रहा है, अलग अलग जगह से फंडिंग भी आ रही है, तो इसको लेकर के आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे? मैं तो कहूंगा कि इसका खाता नहीं था कायदे से, अभी इसका अकाउंट बनाना है और वो बारकोड देना लोगों को। तमाम लोगों का फोन आता है, भैया लोग, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी, हृदय से आभारी हूँ। निशांत जी के चैनल से भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, देखने वाले भाइयों का बहुत फोन आ रहा है। वो लोग चाहते हैं कि मैं बहुत मदद कर दूं काजल की, लेकिन इसके पास अपना ना तो बारकोड है ना तो अकाउंट नंबर था अभी तक तो मेरे ही कोड पर। अभी एक भैया ने बताया कि नाम नहीं लेना है, उन्होंने इजराइल से 5,000 रुपए की मदद भेजी है। एक भैया है यही जर्रो मल्हनी के बगल में, हमारे यहाँ मल्हनी विधानसभा है, उसके बगल में जर्रो ग्राम पंचायत है, वहीं के रहने वाले हैं मृत्युंजय यादव। आप इजराइल में रहते हैं, आपने इसके लिए 2100 रुपए भेजा है, मेरे लिए 1000 रुपए डाल दिया। अच्छा। कि आपकी पत्रकारिता को प्रणाम करते हुए आपको बतौर इनाम मैं 1000 रुपए देता हूँ गुरुजी, और आप जो है मेरी तरफ से आपको ये खर्चा खराब है। एक आखिरी सवाल, एक सतीश प्रजापति भैया का भी नाम ले लूं, वो भी 500 रुपया दिए थे, मेरे थ्रू आया था। अच्छा बिल्कुल। आपसे लास्ट सवाल है, उसके बाद काजल जी से बात करेंगे। ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे आपके तो मान लीजिए लाखों व्यूज गए, सारे लोग देखे, अलग अलग तरीके से कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि आपके पास एक फोन आया था शायद, तो वो काजल से शादी के लिए भी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत फोन आया, रात को 3 बजे फोन आ जाता है, 2 बजे फोन आ जाता है। ऐसे मैं पागलों से कहना, मैं पागल नहीं कहूंगा, सॉरी, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा इनका मेंटल इलाज, दिमाग कहाँ रहता है। ये बोले, अभी एक भैया का फोन आया तो बोले कि मेरी उम्र 40 साल है, मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ, प्लीज मेरी काजल से शादी करवा दीजिए भैया, मैं अकेला हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी कहाँ चली गई, तो बोले मेरी पत्नी मर गई। तो हमने कहा आपके बच्चे, तो बोला बच्चे लेके गई। तो हमने कहा जब मर गई तो बच्चे कैसे ले गई, तो कहे कि नहीं वो मरने का मेरे लिए मर ही चुकी है, समझिए भैया। तो हमने कहा आप 40, हाँ हमने कहा आप 40 साल के हैं, काजल 22 साल की, 18 साल की उम्र का अंतर है, तो ऐसे में आपकी शादी काजल से आप कैसे संभव हो सकता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बार बार वो कहती है मेरी उम्र 22 साल है, तो वो कह रहा था कि मैं देखने में भैया 30 साल का लगता हूँ, भले 40 साल का हूँ। ऐसे ऐसे लोग रात को मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरा नंबर भी मेरे चैनल पर चलता है, तो मुझे ही फोन करते हैं लोग कि काजल से मेरी शादी कराओ। लेकिन मैं तो कहूंगा, काजल से भी कहूंगा और चैनल वाले भाइयों से और फोन करने वाले भैयों से भी कहूंगा कि आप लोगों से आग्रह और निवेदन है कि आप लोग परेशान मत होइए। जहां तक मेरा मानना है, काजल अपने मन से किसी के साथ शादी करके चली जाए वो एक अलग मैटर है, एक अलग विषय है, अपने मन से तो एक बार यहाँ आ ही गई है। लेकिन फिर से मैं मशवरा देना चाहूंगा इसे भी और फोन करने वाले भाइयों को, आप इस लक्ष्य में इसको ना डालें, क्योंकि जो इसने गलती करी है ना, इसके दंड के रूप में जो प्रायश्चित कर रही है यही करने दीजिए। यहाँ गांव वाले मदद करके इसका सहयोग कर देंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। अभी जैसा काजल ने बताया कि 10 साल गुरुजी हम मेहनत कर देंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हमको संभालने लग जाएंगे। तो इसकी सद्बुद्धि में अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो कहूंगा कि ब्रह्मचर्य जीवन भी लोगों ने जिया है। ये तो 2 बच्चों की माँ है, अगर 22-23 साल की उम्र बीत गई, 2 बच्चे पैदा हो गए, अब से ये ब्रह्मचारिणी बन करके जी ले।
अच्छे से मेरी शुभकामना शुभेच्छा इसके साथ है। ईमानदारी से अपना चरित्र बचा करके मेहनत करेगी तो इसी समाज से इसको बहुत सम्मान मिलेगा और बहुत पैसा भी फंडिंग करने वाले भैया लोग भी इसको जीवन भर के लिए संभाल देंगे भैया। सच बता रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भैया लोग हैं जो लोग ये चाहते हैं कि मैं काजल की बहुत मदद कर दूं, लेकिन इसका अकाउंट बन जाएगा, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, बात करने के लिए धन्यवाद आपका। काजल, थैंक यू। सवाल आपसे एक चीज है कि आप सोशल मीडिया पे तो वायरल हो गए हो और आपको आर्थिक सहयोग भी मिलना चालू हो गया है, लोग आपकी मदद कर रहे हैं और आपके तरह तरह के ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो शादी के ऑफर हो, चाहे वो मदद के ऑफर हो, तमाम बातें। क्या लगता है अगर आपको कुछ ऐसे जो शादी के ऑफर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ फिर आपका प्रेम संबंध बन जाए, आप उनके साथ नहीं करेंगे, करना ही नहीं मुझे, ऐसा कुछ नहीं नहीं करना? करना है। अच्छा, ये चीज़ तो नहीं है कि अगर मान लीजिए सोशल मीडिया के थ्रू आपको पैसे आने शुरू हो गए और पैसे मिलने के बाद फिर आप यहाँ से निकल जाओ या नहीं ऐसा नहीं, कुछ मुझे जाना नहीं है, किसी चीज का लालच भी नहीं करना है, जो हमारे पास है वही चीज हम खाएंगे और ये सब कुछ नहीं करना है मुझे। नहीं। क्या लग रहा है कि अगर मिथिलेश नहीं आते हैं तो इस गांव वालों के साथ, इस परिवार के साथ आप जीवन व्यतीत हम कर जीवन पाओगे? बिता देंगे। आपको मैं बता दूं, इसलिए बताना ये चाह रहा हूँ कि उसके पास भी मकान नहीं है, ये झोपड़ी है सिर्फ। हाँ। और यहाँ के रहने के लिए भी, दिखाइए कैमरामैन से कहूंगा कि रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप कैसे जीवन यापन करोगे? और उसके पास सुना हमने जमीन में नहीं है, बस ये आबादी की जमीन है, जो जमीन जायदाद उसकी थी, उसके गलत कुकर्मों की वजह से उन लोगों ने अपनी सारी जमीन जायदाद को बेच रखी है, जमीन भी नहीं है उसके पास। तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा आप। ठीक है। रहेंगी यहाँ पे? हाँ, हमको रहना यहीं पे। चलिए, बिल्कुल। देखिए, ये काजल जी थी, साफ तौर पे इनको बता दिया गया कि जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम प्रसंग में इनको फंसा करके, झांसा दे करके इतना बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट किया, इतनी मुश्किल में काजल आ गई, उस व्यक्ति के पास भी कोई अपना उसका निजी मकान या घर, जमीन जायदाद नहीं है। ये आबादी की जमीन है, गांव वालों ने बताया, और ये झोपड़ी सिर्फ है, उस झोपड़ी में जीवन यापन करता था। लेकिन इसके बावजूद ने काजल कहा कि अगर हमारे मान सम्मान में हमारी इतनी बड़ी बदनामी हुई है, अगर अपने दोनों बच्चों के साथ मैं यहाँ आई हूँ, तो गांव और क्षेत्रवासियों के सहयोग से पूरा जीवन अपना यहीं में व्यतीत कर दूंगी, किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं आऊंगी। खैर, इस वक्त इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।